बाकी फिनिशिंग देख लो। आई नो वो प्रॉपर फिनिशिंग नहीं आ पाएगी, प्रॉपर कार्बन फाइबर है। ये इनोवा का हाल देखो, कैसी लगी ये आप ही बताओ। मतलब नज़र ही नहीं हट रही है मेरी तो यहाँ से। दोपहर के 12 बज रहे और हल्की हल्की धूप है और अभी यहाँ से निकल रहे हैं अपन कुछ एसेसरीज़ का काम कराने के लिए। फ़िलहाल तो एसेसरीज़ मैंने ऑर्डर किए, तो फिर आज ऑर्डर किए तो शायद से 2-4 दिन के बाद डिलीवर होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे रैप कराना है। और ये रही अपनी सोनेट एंड अभी निकलते रैप कराने के लिए। भाई एक चीज़ मैंने अभी नोटिस की, मतलब बारिश जाने के बाद जब अच्छे से क्लीन हो गई है तभी पता चल रहा है मुझे ये। अब पता नहीं ये कब लगा था और कैसे लगा था, लेकिन थोड़ा सा कलर निकल गया है और वैसे पार्ट डैमेज नहीं है, सिर्फ कलर निकला है, तो ये शायद से हो भी जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं करने के लिए। और जब महाबलेश्वर गया था और महाबलेश्वर में रिटर्न में था तो तभी एक पत्थर उड़ा था, और वो पत्थर उड़ने की वजह से ना वो अच्छा खासा पत्थर उड़ा था, तो पूरा कलर के साथ निकल गए, कलर के साथ निकल गया है। तो उसके वजह से यहाँ पे थोड़ा सा कार्बन पकड़ रहा है, तो इसको भी कुछ कराना पड़ेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो और फैलते जाएगा। भाई ये सब चीज़ है ना, मतलब बारिश जाने के बाद जब पूरा अच्छे से धूप आ गई और जब कार अच्छे से क्लीन हुई तब ये सब चीज़ें पता चलती है। ये बहुत सही फीचर है, मतलब वेलकम। तो गुड आफ्टरनून गाइस एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। जैसे पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा कि मेरी हालत कितनी ख़राब हो गई थी, लेकिन आज फ़िलहाल बेटर फील कर रहा हूँ और अभी चाहते हैं रैप कराने। और मैंने एक एसेसरीज़ मंगाई है, मतलब वो आने के बाद ही आपको बताऊँगा। लेकिन उसके मतलब बीच में जब बीमार था और मैं 3 साढ़े 3 बजे तक सोता नहीं था ना, तो यही सब चीज़ें करता था, मतलब देखते रहता था एसेसरीज़ कार के लिए अपनी। तो मैंने एक चीज़ देखी थी और मैं कब से वो वेट कर रहा था कि वो लूँगा और फाइनली मैंने कल मैंने ऑर्डर कर दिया। मेरे ख्याल से 3-4 दिन जाएंगे और उसके बाद वो अपने को मिलेगा। तो अभी वेट करते हैं उसका, और उसके आने से पहले मुझे एक रैप कराना है, वो रैप करा लेता हूँ। भाई अभी जस्ट 2 मिनट के लिए बाहर निकला था एंड इतनी ह्यूमिडिटी है बाहर कि इतना पसीना आने लग गया मुझे। और अभी फ़िलहाल यहाँ पे शॉप तो बंद है, कॉल करना पड़ेगा। ये पोर्शन इसको अपने को ब्लैक करना है, ये भी साथ में स्लोली। फ़िलहाल तो अभी मुझे इतना ही करके दे, और ये साइड मिरर, और स्लोली अपने को ये भी करना है और ये भी करना है। लेकिन फ़िलहाल वो इम्पॉर्टेंट है, वो करके दे क्योंकि उधर कुछ आने वाला है, लगाने वाला हूँ। बाकी स्लोली आप लोग ये समझ रहे हो कि ये क्या स्लोली बोल रहा है, मतलब एक पार्ट ये होगा और फिर अगले बाद में जब आएंगे तब ये पार्ट करेंगे, और उसके बाद जब आएंगे तब ये पार्ट करेंगे। इसके लिए वो स्लोली बोल रहा है। चलो बाय। चलो फाइनली हो गया और अभी निकलते हैं यहाँ से। एंड बहुत सारी बातें हो रही थी ये गाड़ी को लेके, और अपकमिंग अपनी कार जो भी रहेगी वो सब आप लोगों को भी पता ही होगा कि कौन सी कार मेरी ड्रीम कार है। इसको हमेशा बोलना ही रहता है बीच में। सो बहुत सारी बातें चल रही थी, और इस कार को लेके भी एक बात चल रही थी जो मैं आप लोगों को अभी नहीं शेयर करूंगा, वो मैं जब 10,000 किलोमीटर अपना कंप्लीट हो जाएगा और तभी मैं आपको बताऊंगा सब एक्सपीरियंस ये कार को लेके कि मैंने ये मतलब कैसे ली थी और क्या प्लानिंग से ली थी। और सीरियसली बोलो ना यार, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ये सब मैं बातें किसी से शेयर करता हूँ और बोलता हूँ, क्योंकि ये अपनी फर्स्ट कार है। और बाकी की बात आपको बाद में बताता हूँ। 2:37 हो रहे और अभी जा रहे हैं हम घर पे, क्योंकि लंच किया नहीं है मैंने, एंड जाके लंच कर लेते और फिर
आपको एक बात बताता हूँ, मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैंने वो पीछे रैप क्यों लगाया, बिकॉज स्पॉइलर मैंने मंगाया और वो स्पॉइलर जब आएगा तब आप देखना, और जब लगने के बाद जो फिनिशिंग आएगी उसकी और जो लुक चेंज होगा ना पीछे से, बिकॉज ये इसको हम धीरे धीरे ना एन में कन्वर्ट करेंगे। आई नो ये डीजल है, लेकिन फिर भी हम इसको एन में कन्वर्ट करेंगे, एटलीस्ट लुक वाइज तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड थोड़ा थोड़ा अपग्रेडेशन होना भी चाहिए, बिकॉज जितना जितना अपग्रेडेशन होगा उतना उतना इंटरेस्ट भी बढ़ते जाएगा इस कार पे। वैसे तो अपना इंटरेस्ट बहुत है इस कार पे, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा चेंजेस अपने को बहुत पसंद आता है। बाकी फिनिशिंग देख लो, आई नो वो प्रॉपर फिनिशिंग नहीं आ पाएगी, बिकॉज ये है ना एक्चुअली ग्लास की वजह से दिक्कत होती है, बिकॉज अगर ये पार्ट निकला हुआ होता ना तो अच्छे से ये रैप होता था, लेकिन चलो कोई नहीं, एडजस्ट तो करना पड़ेगा, फिर कभी हम चेंज भी कर सकते हैं वैसे तो, ठीक है। तो ये देखो मस्त लग रहा है, ऐसे भी मस्त लग रहा है, और हमने ये भी चेंज कर लिया है, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में बोला था, इसको भी चेंज कराना है तो करा लिया है। और ये रही लुक, और धीरे धीरे हम फुल ब्लैक करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी ये लगने के बाद स्पॉइलर लगेगा, उसके बाद देखते हैं कि एग्जैक्टली कैसे दिखती है, और अगर नहीं अच्छी लगेगी हमें तो फिर आगे से हम उसको और ब्लैक कर देंगे। 3:30 हो रहे और अभी अपन निकल रहे, टी शर्ट चेंज कराना है। एंड ये रही कीज़ जो मैंने बताई नहीं थी, एक्चुअली कवर लिया था मैंने नया, और ये प्रॉपर कार्बन फाइबर है। एंड सीरियसली जो फिनिशिंग है ना तो मस्त है। और भी चीज़ें कार्बन फाइबर कराने लायक, वो अभी नहीं, आगे जाके हम कराएंगे। तो जस्ट अभी पहुँचे हैं शॉप पे, शॉप पीछे है, तो पार्किंग के लिए मैंने यहाँ पे लगाई है, जो कि बहुत ही ये साइड चिपका के लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से गाड़ी जाती है और कभी भी लगा के जा सकते हैं, जैसे अपने साथ बहुत टाइम हो चुका है। थोड़ी देर पहले मैं एक शॉप में था, और जस्ट शॉप के बाहर अपनी कार खड़ी थी, अपनी रोवर, और जस्ट वो 2 लोग जो थे वो बात कर रहे थे कार को देख के कि कार बहुत मस्त लग रही है, एंड वो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, ब्लैक एंड वाइट वाला। तो वो सुन के ना बहुत मस्त लग रहा था, दिल खुश हो गया। जितना भी इसको देखूँ ना कम ही लगता है मुझे, और दिमाग ऐसा है ना कि चलते ही रहता है कि अभी ये कर दूँ क्या, अभी वो करूँ क्या। जैसे अभी भी दिमाग में यही आ रहा है कि स्पॉइलर कब आएगा पता नहीं, और जैसे ही आएगा ना तुरंत लगाने चले जाऊँगा। तो दोपहर के 2:42 हो रहे हैं और अभी अपन जा रहे हैं इनोवा लेने, और सोनेट में जाएंगे अपन। तो जस्ट अभी हम पहुँचे यहाँ पे टोयोटा सर्विस सेंटर, जो कि वसई में है और हाईवे को लग के ही है। एंड 1 घंटा गया और मैं सीधा सो ही गया था, और जस्ट अभी उठा, क्योंकि नींद पता है नहीं यार, बहुत नींद आती है मुझे, और कल भी वैसे ही हुआ। कल जैसे घर पे गया सो ही गया मैं, और फिर मैंने सोचा अभी व्लॉग एंड आज करता हूँ, जब कार लेने हम आएंगे यहाँ पे अपनी इनोवा, जो कि यहीं सामने खड़ी है, आपको बताता हूँ। सो रही है अपनी कार, एंड ये साइड का जो नीचे का था वो पूरा डैमेज हो चुका था, यहाँ से लेके इधर तक। एंड लिटरली ऐसा लग रहा था ना कि भाई अच्छा खासा काम निकला है। एंड अपने को 1 महीना गया ऑलमोस्ट ये सब बनाने में। और ये क्या है, अच्छा ये हल्का सा PPF टाइप लगा है, ताकि डोर ओपन होते टाइम और बंद करते टाइम लगे नहीं कहीं पे। और वैसे ही यहाँ पे भी है सेम, वही मैं देख रहा था एक्चुअली ये कलर चेंज क्यों है। तो ये रहा वो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। ये इनोवा का हाल देखो, इसका एयरबैग ओपन नहीं हुआ है, मेरे ख्याल से सीट बेल्ट नहीं पहना होगा, क्योंकि सीट बेल्ट नहीं पहनोगे ना तो एयरबैग ओपन नहीं होगा। तो हमेशा ये याद रखना कि सीट बेल्ट पहनना, जैसे वो कार का भी हुआ है, उसमें एयरबैग ओपन हुए हैं, देखो ऐसा होता है एयरबैग। इतनी सारी फॉर्च्यूनर और लेजेंडर खड़ी होते देखते हैं यार, सीरियसली ऐसी फीलिंग आ रही है ना, नेक्स्ट लेवल वाली फीलिंग आती है देख के ही। एंड किसी ने सही कहा है यार, फॉर्च्यूनर है। फ़िलहाल थोड़ा चेकअप चल रहा है अपनी गाड़ी का, AC वगैरह चेक कर रहे हैं, और 10 से 15 मिनट में अपने को दे देंगे, फिर निकलते इसको लेके। जब तक रेडी होती है तब तक अपन जाते, कुछ स्नैक्स वगैरह कर लेते, थोड़ी बहुत भूख लगी है, कॉफ़ी पी लेते। जैसे कॉफ़ी की आदत हो गई है, लेकिन कोल्ड नहीं, हॉट कॉफ़ी। सो जस्ट अभी आए वसई वाला काठियावाड़ी, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, तलासरी वाला, वही उनका ये ब्रांच है, और ये पास में ही है, मतलब जस्ट इसके अपोजिट में सर्विस सेंटर है। और ये रहा अपना काठियावाड़ी। और वो मसाला डोसा वाला आया।
इतना बड़ा? हाँ, इससे भी बड़ा आता है सर। 5:30 हो रहे एंड सीरियसली गाइस वो खाया ही नहीं गया मेरे से, क्योंकि इतना बड़ा था ना, मुझे लगा नॉर्मल छोटा सा डोसा होगा, लाइट खाऊंगा, लेकिन आधा फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। और अभी चलते गाड़ी लेते और फिर निकलते घर के लिए। ये रही अपनी सोनेट, और ये जो कट दिख रहा है आपको टायर पे, इसका भी एक अलग सीन है, मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। एंड आपको भी सीखने मिलेगा और हमको तो सीखने मिल ही गया, क्योंकि ये कट जो आया है ना, वो कट ऐसे ही नॉर्मल नहीं आया, जानबूझ के कट किया था वो। इतने सारे पार्ट्स है वेस्ट, मतलब जो एक्सीडेंटल हुए हैं वो सब। थोड़ा सा टाइम जाएगा, क्योंकि जो स्प्रे पेंट हुआ है ना उस पर तो जो डॉट डॉट सब उड़े हैं ना, वो वैसे ही रह गए थे, और वो हम लोग ने बताया तो फिर वो अभी क्लीन कर रहे हैं। एंड यहाँ पे सीरियसली बोलो ना तो 80 to 90% खाली इनोवा और फॉर्च्यूनर ही है जो सर्विस के लिए आई है। ये देखो, ये न्यू इनोवा और ये रही फॉर्च्यूनर। एंड सीरियसली यार मेरा तो कैमरा है ना, मतलब घूम घूम के बस फॉर्च्यूनर पे ही आ रहा है। और ये रही ब्लैक में, जो कि बहुत ही ऑसम लगती है लिटरली यार। कैमरा यहाँ से ऐसे करने का मन ही नहीं करता है, इसको ही देखते रहो ऐसे लगता है। क्या सेक्सी लगती है ना, क्या लुक आता है ना देखते यार। मतलब अपनी गाड़ी छोड़ के ना, मतलब अपनी इनोवा छोड़ के बस फॉर्च्यूनर पे ही ध्यान दे रहा हूँ। एंड अभी अपनी कार कहाँ गई वो भी नहीं मुझे पता है फ़िलहाल, क्योंकि वहाँ से तो निकली, फिर यहाँ कहाँ गई वही नहीं पता है मुझे। कैसी लग रही है आप ही बताओ, मतलब नज़र ही नहीं हट रही है मेरी तो यहाँ से। न्यू इनोवा जो अभी अभी लॉन्च हुई है। एंड ये रही अपनी ओल्ड। भाई मुझे है ना आजू बाजू जाते आते जाते बस फॉर्च्यूनर ही दिख रही है। तो ये रही अपनी इनोवा, लेकिन इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। जो आगे का जो लुक है ना, आई थिंक खाली ग्रिल है, वो ग्रिल खाली हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। एंड पूरी चेंज हो जाएगी, बाकी ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, सेम ही है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि शोरूम में जो क्लीन होके आती है और उसकी जो चमक होती है ना, वो बहुत ही अलग होती है। सेम अपनी वैसे यहाँ पे, क्योंकि घर पे आप कितना भी क्लीन कर लो ना, वो चमक और वो शाइन नहीं आती है। एंड सीरियसली अभी इतनी चमक जो रही है ना, अभी जाते जाते इसकी हालत देखना, क्योंकि अगर बीच में बारिश हो गई ना तो फिर हो गया इसका। 6:23 हो रहे हैं और अभी अपन निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि इंश्योरेंस वगैरह ये सब उसमें बहुत टाइम चले गया। एंड अभी निकलते सीधा घर पे। हाँ स्टेयरिंग पण वन साइड जाते हैं, लेफ्ट साइड जाते हैं। घूम फिर के फिर से हम यहीं आए, क्योंकि पता नहीं बीच में गाड़ी है ना थोड़ी सी वॉबलिंग कर रही थी, मतलब स्टेयरिंग है ना थोड़ा सा हिल रहा था, और ब्रेक मारते टाइम है ना वो बैक फायर जैसे दे रहा था, मतलब ऊपर फिर से आ रहा था और स्टेबल नहीं हो रही थी। शायद व्हील अलाइनमेंट और मेरे ख्याल से कुछ तो भी और दिक्कत है, बिकॉज इतना नहीं होना चाहिए था, इसीलिए हम फिर से रिटर्न आ गए। आठ बज के 12 और जस्ट अपन पहुँचे बोईसर। एंड अभी एक्चुअली व्हील अलाइनमेंट कर लेते हैं, और अभी जस्ट बात की तो टायर मेरे ख्याल से चेंज करना पड़ेगा आगे पीछे। एंड अच्छा हो गया बीच में कहीं बारिश नहीं हुई, नहीं तो इतनी मस्त गाड़ी चमकाई हुई ख़राब हो जाती थी। इसीलिए वो आउट दिखा रहा है।
गाड़ी खींचती थी ना। हाँ वही मैं सोचो, आते टाइम पे ब्रेक मारते टाइम ऐसे हो रहा था, वॉबलिंग हो रहा था, स्टीयरिंग कंट्रोल में नहीं हो रहा है, मेरे को डाउट हुआ ही। ये साइड वाला ज़्यादा ही हो गया था, अभी परफेक्ट भी दिखा रहा है ना ये। हाँ बराबर, तीनों जो है ना एरो वो प्रॉपर ग्रीन पे रहना चाहिए, तभी वो प्रॉपर अलाइनमेंट होता है। बराबर चल रही है। हाँ अभी बराबर चल रही, सीधी सीधी। ऐसे पहुंच गया फिर भी। अभी अपन चला के देखते वॉबलिंग होती है कि नहीं। अंधेरे में पता नहीं चल रहा था एक्चुअली, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा स्टेयरिंग है ना लेफ्ट की तरफ मुड़ा हुआ था, मतलब सीधा नहीं था स्ट्रेट, तो अभी वो सीधा करके दे रहे। अपने को यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 घंटा चले गया, 9 बज गए, और अभी यहाँ से निकलते घर के लिए। और शायद से रात को एक बार जाता हूँ, एक बार चेक करके आता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल घर पे जाता हूँ कि बहुत थक गया हूँ मैं। आगे एकदम खुला रास्ता है, इसको पावर मोड में डालते हैं, और इसका जो पावर मोड है ना बहुत ही सही है। ये देखो पुश देखो, इसको साउंड से ही पता चल जाता है कितना पावर है। मतलब लिटरली ऐसा फील आता है ना जैसे एरोप्लेन में हम लोग बैठते हैं, और मैं तो फर्स्ट टाइम बैठा था, तभी वो जो फील आता है ना कि एक मशीन के ऊपर जो चीज़ रखी है ना वो एकदम मतलब हल्की लगती है मशीन के ऊपर, वैसे ये लगता है। वैसे अभी यहाँ पे तो भगा नहीं पाया, शायद रात को अपन निकलेंगे तो एक गेड़ी मारेंगे और चेक भी कर लेंगे, तभी देखते हैं। और वो रही अपनी रोवर। पता नहीं शायद मैं रात को जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, लेकिन ब्लॉग का मैं एंड यहीं पे कर देता हूँ। अगर गया तो वो ऐड कर दूंगा मतलब बोनस क्लिप में, लेकिन फिलहाल तो नहीं जाऊंगा ऐसा मुझे लग रहा है। तो मुझे आपको एक स्टोरी बतानी थी सोनेट को लेके। जो मैंने आपको बोला था वो टायर फटा था ना, वो एक्चुअली क्यों फटा था, क्योंकि जब अपनी कार एक्चुअली ऑफिस के नीचे खड़ी थी। अपने यहाँ है ना ऑफिस के नीचे ही सब कांड होता है, जैसे इनोवा का हुआ, अपनी मिनी रोवर का हुआ, अभी सोनेट के साथ हुआ। तो कार है ना वहाँ पे खड़ी थी, और 3 जन वहाँ पे नीचे ऑलरेडी वो कार को देख रहे थे, और कार में ना एक बैग था। सॉरी, तो एक बैग था, और वो बैग में ना एक्चुअली टैबलेट्स वगैरह वो सब रहते हैं डैड के, और डैड का वॉलेट था। और वॉलेट में यूजुअली आज के टाइम पे कौन पैसा रखता है, क्योंकि सब ऑनलाइन हो गया है। एंड उनको लगा शायद वो बैग में बहुत सारा पैसा है, तो ड्राइवर ने एक्चुअली वो कार वहाँ पे पार्क करके रखी थी, क्योंकि अपनी ये कार तो अभी आज ही आई है, तो फिर ये तो गई थी सर्विस सेंटर में, एंड वही कार यूज़ होती थी सोनेट। तो सोनेट में एक्चुअली वहाँ पे रखी थी, और डैड का वॉलेट और वो बैग जो थी वो सोनेट में ही थी। एंड शायद विंडो से उन्होंने देखा रहेगा जो भी थे, तो उन्होंने क्या किया, साइड से एक्चुअली वो जो टायर पीछे लगा था ना वो एक्चुअली आगे लगा हुआ था, एंड वो टायर वहाँ से उन्होंने ब्लेड मारी, और पता नहीं क्या किया, लेकिन वहाँ से कट गया और वो टायर पंचर हो गया। तो ड्राइवर ने देख लिया कि पंचर हुआ है, तो वो पंचर वाले को लेके आया, एंड जस्ट उसने मेरे ख्याल से 2 मिनट नहीं हुआ होगा, वो लेके आ गया, और उसके बाद सोनेट ओपन की उसने, एंड देख रहा था। और लिटरली वो जो 3 लोग थे, 3 में से एक आदमी आके वो अपने केतन भाई से बात कर रहा था, तभी वो केतन भाई के दिमाग में हिंट नहीं हुआ और उसको पता नहीं चला। एंड फिर इतना डाउट नहीं गया कि वो भी आके एक्चुअली बात कर रहा था कि पंचर है, ये है XYZ। एंड फिर एक्चुअली दूसरी अपनी कार है सेल्टॉस, वो भी बाजू में ही थी, तो वो कार एक्चुअली पार्क करने के लिए वो अपना केतन भाई वो गया वो कार लेने के लिए, एंड वहां से वो कार ली, तो तभी एक्चुअली लॉक नहीं किया था उसने। एंड 2 सेकंड नहीं हुए, 2 सेकंड नहीं हुए, लिटरली वो जैसे कार लेके आ रहा था ना, वो आया पीछे से, डोर ओपन किया और बैग लेके भाग गया। एंड केतन भाई तब तक आए और गाड़ी में से ही वो लॉक किया, कि उसको लगा कि 2 मिनट में क्या ही हो जाएगा, क्योंकि अपने इस ऑफिस के नीचे था। एंड जस्ट उसने लॉक किया, तब तक पता नहीं चला, और उसके थोड़ी देर के बाद पता चला कि अरे बैग तो नहीं है इसमें। एंड तब तक तो वो चोरी करके भाग गया था, और CCTV में वो फुटेज आई थी। और मैंने नहीं सोचा था कि आप लोगों से वो शेयर करूंगा और वो बताऊंगा, लेकिन वो बताने लायक चीज़ है, बिकॉज जो हुआ है वो एक्चुअली आप लोगों के साथ ना हो कभी, क्योंकि ऐसे सब चीज़ें है ना मोस्टली देखना कभी भी आप कि ऐसे साइड से टायर कभी कट नहीं होगा, बहुत ही रेयर केसेस होंगे, तो ऐसे टाइम पे बहुत सावधान रहो। तो यही बात आप लोगों से बतानी थी, एंड वो फुटेज आप देख लो, अभी वो प्ले होगा तो।
और इसी के साथ फिर करता हूँ मैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म और मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर। Don't call me a liar, yeah, yeah, yeah.